स्टार्ट हो रहा है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट। चलो नेक्स्ट स्टार्ट। और सो इकोनॉमिक्स का अपना जो चैप्टर चल रहा है, डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 5 हो रहा है, राइट? और चैप्टर का नाम क्या है? एक साथ आओ बाद में, एक साथ भेजना अभी चालू है। चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। और लास्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था थोड़ा सा अगर रिवाइज कर दूं तो फिर क्वेश्चन था अपना रूरल एरिया का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, उसके बाद पढ़ाया था एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, 3 प्रकार के क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म, ये पढ़ाया था। तो नाउ पेज नंबर 33 स्टार्ट होगा। अगर चैप्टर नंबर 5 बोला तो भी पेज नंबर 33 है। तो आज का क्वेश्चन अपना आई थिंक मुझे लगता है एक ही है। Only one question is remaining because this chapter is very small. ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा और बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। It will not take much more of time. You can see that पीछे पलटी मार दो, खत्म हो गया चैप्टर। Yes or no? हाँ, I was thinking that it was a bigger chapter, but बहुत छोटा चैप्टर है, एक पेज का ही है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज का। सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। भाई बहुत सिंपल है, उसको और सिंपल करके आपको बात करें। पहले टेक्स्ट बुक में नहीं देखेंगे, तुरंत जनरल बात करेंगे। अच्छा, so everyone knows that India is an agriculture country. Yes, sir. Our primary sector is agriculture. Yes, sir. बराबर। अदर सेक्टर्स भी है, इंडस्ट्री है, टेरिटरी मतलब सर्विस सेक्टर्स भी है, बट अपना प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर है। नाउ गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग फॉर प्राइमरी सेक्टर और गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग फॉर अ प्राइमरी सेक्टर। सो इसका मतलब क्या है? अपना क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। भारत का मतलब अपने इंडिया का सबसे प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर होता है। और अगर आप सिटी की बात छोड़ोगे और विलेज में जाओगे तो विलेज में जितने भी ज्यादातर लोग रहते हैं आज की डेट में, उनका जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चर। मतलब इतना 2020 में भी आए हम लोग, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे अराउंड 50-60%, अगर जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अराउंड 68% पीपल आर लिविंग इन अ विलेज, रूरल एरिया। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया अराउंड 68% स्टिल पीपल आर लिविंग इन अ रूरल एरिया। और तो फिर बेटा रूरल एरिया में तो आपको समझ में आया, आज धीरे धीरे सीमेंट फैक्ट्री, कहीं पर शुगर फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है, बट मेजॉरिटी उनका जो सोर्स था 10 साल पहले या 20 साल पहले, जो 68%, मतलब 100 में से जो 68% पीपल आर लिविंग ओवर देयर, जस्ट इमेजिन करो उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा, इनकम रहेगा, वो क्या रहेगा? गांव में खेती करो, खेती से जो भी धान आता है उसको बेचो और अपना घर सरवाइव करो, यही उनका सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। यस और नो? सो नो, तो पॉइंट इज दैट अपने क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे आते हैं। तो आज अपने को कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है?
सर तो इफ सपोज इफ आई जस्ट इमेजिन करो, हम लोग सब अगर गांव में रहते, विलेज में रहते, तो विलेज में अगर रह रहे हैं तो अपने को खेती तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज भूखे तो सो नहीं सकते, राइट। और ऐसा नहीं होता कि खेती करो और खेती में जो धान आएगा वो खाओ, ऐसे नहीं होता, अदर एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। अब देखो जैसे कि आप गांव में रहोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाल और चावल खा लो और अपना जिंदगी गुजार लो, ऐसे तो होता नहीं है। अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाना रहता है, डॉक्टर का एक्सपेंसेस होता है, जैसे अपने मुंबई में होते उतने सेम एक्सपेंसेस वहां पर भी होते हैं, तो अपने को अर्न करना है। तो एग्रीकल्चर सोर्स है हमारा बिजनेस, हमारा खेती है, खेती में इनकम कमाना है, तो क्या पैसा चाहिए? अपना पूरा गाड़ी है ना, सब कुछ सोच सकते हैं हम लोग, ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को भी बहुत ड्रीम्स है मेरे, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन गाड़ी अटकता कहाँ पर है? पैसे पे, सोर्स फाइनेंस पे अटकता है, ये सर लोग। तो अपने को एग्रीकल्चर करना है, पॉइंट कहाँ से शुरुआत होगा? तो सबसे बड़ा अपना जो तकलीफ है, वीक पॉइंट है, कि भाई अगर मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ग्रोथ करना है, अगर मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को आगे बढ़ाना है, अगर मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, तो बेटा मुझे फाइनेंस कहाँ से मिलेगा? समझ में? आज का क्वेश्चन यही से शुरुआत होगा, सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। मुझे कहां से एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए पैसा मिलेगा? उधारी पे क्रेडिट लिखा है ना। तो आपको तो मालूम है, अब आपको तो हम मुंबई में रहते हैं, हम लोग एक ही है, पैसे चाहिए बैंक में जाओ, ऐसे नहीं होता। पैसे चाहिए बैंक में जाओ, तो एक ही ऑप्शन नहीं होता ना बेटा। बैंक इज नॉट अ सिंगल, मतलब एक ही सोर्स से अगर मैं डिपेंड रहेगा तो मेरा हो चुका बेटा, एक सोर्स पे हम लोग कैन नॉट बी डिपेंड। तो हम लोग को अगर वी शुड हैव, मतलब हम लोग को ये देखना है कि गांव में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, व्हाट आर दी सोर्स। सोर्स का अगर हिंदी में अगर मीनिंग चाहिए तो उसको बोलते हैं साधन। व्हाट आर दी सोर्सेस आर अवेलेबल टू टेक द एग्रीकल्चर क्रेडिट। मुझे खेती के लिए कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो मुझे फाइनेंस देंगे क्रेडिट के लिए? क्रेडिट मतलब उधारी पे। So bank is there, of course bank is there, but bank is not only option. There are multiple option is there. There are other options are also available. जैसे कि you can see that the first option is start with the institute credit, institutional, और दूसरा आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। मतलब जहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहां से शुरुआत यहाँ से होगी। सर एग्रीकल्चर क्रेडिट चाहिए, पैसा चाहिए, आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो या फिर आप इंस्टीट्यूट के पास जाओ और या फिर आप नॉन इंस्टीट्यूशन के पास जाओ। अब इंस्टीट्यूशनल, आप बोलोगे सर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उसको भी हल्के से बाद में हम लोग टेक्स्ट बुक में जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब होता है जिसका कंट्रोल, जिसका मैनेजमेंट undertaken by the government or RBI, that is all come under the institutional credit। और सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, ऐसे ऐसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका कंट्रोल मैनेजमेंट आरबीआई या गवर्नमेंट के पास होते हैं, उन सब ऑप्शंस को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड मेनी मल्टीपल स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, धीरे धीरे देखेंगे, जैसे कि नाबार्ड है, गवर्नमेंट स्टार्टेड रूरल रीजनल बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। बैंक्स को कंट्रोल करता रहेगा बराबर। नाबार्ड गवर्नमेंट ने अपॉइंट, अभी नाबार्ड का काम क्या है? जैसे कि एग्जांपल और थोड़ा सिंपल करके बता दो, हमारे इंडिया को डेवलप करने के लिए दो चीजें, एक एग्रीकल्चर है, दूसरा इंडस्ट्री है। मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं आई कैन नॉट कंट्रोल ऑल द पीपल्स, राइट। भारत की जनता इतनी 130 करोड़ के आसपास है, हर गांव में जा जाके मैं अब सबका दुख दर्द नहीं देख सकता, ये सर नो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर आपको फाइनेंस चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए चाहिए, तो गवर्नमेंट हैज फॉर्म वन अनदर इंस्टीट्यूट व्हिच इज नोन एज अ नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म देखेंगे, ये नाबार्ड का काम क्या, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, कौन से सेक्टर के लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये नाबार्ड का काम क्या रहेगा? जो रूरल एरिया में पुअर पीपल्स है, जो पुअर फार्मर है, जो स्मॉल फार्मर है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इनको क्रेडिट चाहिए बिजनेस करने के लिए, सॉरी एग्रीकल्चर के लिए बिजनेस करने के लिए उनको पैसा चाहिए। तो नाबार्ड का काम क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग द फाइनेंस टू द वीकर सेक्शन, स्मॉल फार्मर। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने नाबार्ड को अपॉइंट किया है। वही हम लोग इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में देखेंगे।
तो रूरल रीजनल बैंक स्टार्ट किए। बैंक्स का काम क्या रहेगा, गांव में जो पुअर पीपल्स है, पुअर फार्मर्स है, उनको ये लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इनका काम क्या है, बैंक का काम क्या है, पुअर पीपल्स को, पुअर फार्मर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करके। उसके अलावा कॉमर्शियल बैंक, जैसे आपने देखते हो सर मेरे गांव में भी बैंक ऑफ इंडिया है, मेरे गांव में भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दीज आर दी कॉमर्शियल बैंक, ये भी लोन देती है गांव में। तो ये सारे कहां पर आएंगे, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में, जिनका कंट्रोल आरबीआई या गवर्नमेंट के पास होता है। सर तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब होता है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अभी स्कीम्स बैंक्स का वगैरह फंडामेंटल थॉट्स लॉन्च कर रही है, लेकिन पुराने जमाने में बैंक्स नहीं थे इतने, एक हाथ दो बैंक हुआ करते थे, उसमें भी लोन मिला नहीं मिला, क्योंकि लोन का प्रोसेस होता है ना, आधार कार्ड लेके आ, पैन कार्ड लेके आ, आईटीआर दिखा, सैलरी स्लिप दिखा, तेरा खुद का घर होना चाहिए तब तुझे पैसा मिलेगा, प्रोसेस होता है ना। आज आप जाओ बैंक में लोन लेने के लिए, सर मुझे आगे एमबीए करना है, एमबीए के लिए पैसा लगता है, सर क्या मुझे 2-3 दिन से कॉल आ रहे हैं, क्या सर मुझे एजुकेशन लोन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट मिलता है। गवर्नमेंट इज डिक्लेयरिंग द लॉट्स ऑफ स्कीम्स फॉर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए। आप बोलोगे सर मेरे पापा के पास पैसा नहीं, एजुकेशन स्कीम लोन का कैसा रहता है, वो जो 2-3 बच्चे अंदर है ना, मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए काम आएगा फ्यूचर। Just listen to me carefully. आवा 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 मुन्ना आवा आओ बैठा। So ये जो एजुकेशन लोन हाउ इट वर्क्स है, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। एजुकेशन लोन कैसे चलता है मालूम है क्या, आप लोग सुन लो, ताकि अगर आपको कभी फ्यूचर में ऐसे लगा कि सर मुझे पढ़ना है और मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो हाउ इट वर्क्स। तो एजुकेशन लोन कैसे होता है, जैसे कि एग्जांपल आपने 12th कंप्लीट किया या डीवाई कंप्लीट किया, से लाइक आपके दिल में आया सर मुझे कुछ 12th के बाद है ना डिग्री कोर्स में जाना है, जैसे कि मुझे होटल मैनेजमेंट डिग्री में करना है। होटल मैनेजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, मैं डिप्लोमा डिप्लोमा मतलब एक छोटा मोटा कोर्स भी कर लूं, जैसे हमारे एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हमारे पास यही लाइन्स रहेंगे। हाँ भाई, या फिर आप ग्रेजुएशन बीकॉम से करोगे, आप बोलोगे मैं बीएमएस करूंगा या फिर मैं मैथ्स करूंगा, वो सब डिग्री वाले ऑप्शंस है। लेकिन डिप्लोमा और होटल मैनेजमेंट डिग्री, दीज आर दी ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल 12th के बाद। लेकिन सर अगर आप डीवाई पाटिल में जाओगे होटल मैनेजमेंट करने के लिए, वहां पर कम से कम 7 से 8 लाख रुपए फीस है, बराबर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। या फिर सर मुझे एमबीए करना है, सर एमबीए करने के लिए कम से कम 10 से 12 लाख रुपए फीस है। सर मुझे कोई इंस्टीट्यूट से एक साधारण 3 या 4 लाख रुपए का उनका बजट है, वो मुझे कंप्लीट करना है, ताकि मुझे वही कंपनी में वहीं पर जॉब लगे। जैसे कि ये लोग साइंस वाले भी जैसे तुम लोग की तरह होते हैं, किसी को इंजीनियरिंग बनना रहता है, किसी को मेडिकल करना रहता है, ऐसे और लोग तो लोन देती है। लेकिन लोन का प्रोसेस कैसे, हाउ इट वर्क, अभी जैसे कि एग्जांपल आपको एक एग्जांपल के लिए होटल मैनेजमेंट ले, होटल मैनेजमेंट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन डिग्री में 3 साल जाता है बेटा, 3 इयर्स का होता है। कितने साल का, 3 इयर्स का। डिपेंड अपॉन द कॉलेज टू कॉलेज, सम कॉलेजेस आर टेकिंग 4 इयर्स आल्सो, क्योंकि डिग्री दे रहे ना, मतलब आपका 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन भी हो रहा है, प्लस आपका साथ में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है। डिप्लोमा में डिफरेंस क्या होता है, डिप्लोमा में आपको डिग्री नहीं मिलता, डिप्लोमा सिर्फ 1 या 2 साल का होता है, जिसके अंदर आपको सब सिर्फ जो रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे वही पढ़ाया जाएगा। लेकिन डिग्री में क्या, आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता है और आपका डिग्री भी मिल जाता है। अभी सर मुझे एक 4 साल का है, 3 साल का है, तो गवर्नमेंट लोन कैसे देती है, कॉलेज का फीस कितना है, चलो मान लो 5 लाख, 5,000 में तेरे को होटल मैनेजमेंट तेरा 5,000 में तेरे को चंदू मुक्कू वड़ा पाव वाला वड़ा पाव कैसे बनाते हैं वो भी नहीं सिखाएंगे। like a 5 lakh rupees है सर। So now the process is start. पेरेंट्स जाएंगे बैंक में, जाएंगे बोलेंगे आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हो ना, जिस इंस्टीट्यूट, इट शुड बी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एंड अप्रूव्ड। हाँ, पहला कंडीशन, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट को लोन नहीं देगी। द कंडीशन टू बी अप्लाई, जिस इंस्टीट्यूट से आप अप्लाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, दैट इंस्टीट्यूट शुड बी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एंड इट्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड। कोई भी इंस्टीट्यूट में बोलोगे आप फ्यूचर में से पढ़ रहे हो तो कोई भी नहीं मिलेगा आपको लोन। जो इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट से आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए।
तो 5 लाख का है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका फीस 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 4 साल का फीस हो गया। तो नाउ हियर आपका लोन सैंक्शन होने, अभी वो सैंक्शन होता है नहीं होता वो प्रोसेस ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेट्स टेक अ अजम्पशन अपना लोन सैंक्शन हो गया, तो नाउ गवर्नमेंट व्हाट विल डू, यहाँ पे अगर आपका फीस जो रहेगा, एग्जांपल अपन ले लिए 4 लाख का है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी जाता है, तो यहाँ पे मेरे को 1 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में मिलेगा, मेरे हाथ में मिलेगा, पैसा मेरे हाथ में मिलेगा। That fund is मतलब that amount directly goes to the institution. मेरा कॉलेज का फीस पेड हो गया। Now सेकेंड ईयर जो 4 लाख में से सेकेंड ईयर का 1 लाख रुपया कॉलेज में चला जाएगा, ऐसे सेम आपका पैसा इधर चला जाएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने की थी वो अभी से स्टार्ट हो गई। जो लोन ले, एक एग्जांपल, आज मैंने लोन लिया 4 लाख का, मुझे उसका हफ्ता कब से पे करना है? इमीडिएटली, एक महीने के बाद immediately I have to pay the installment. EMI will be start, but here the EMI will be start when you opted for a job. Education loan, समझ में आया? EMI कब भरना चालू होगा? पहले साल नहीं सर, दूसरे साल नहीं सर, तीसरे साल बिल्कुल नहीं, चौथे साल नहीं। When you started getting job, once you opted a job, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा आप अपने सैलरी में से आप अपना इंस्टॉलमेंट पे करोगे। इट्स नॉट बर्डन टू योर पेरेंट, दैट्स द फंडामेंटल थॉट्स ऑफ एजुकेशन। और द इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली अदर बैंक्स इज वेरी लेस। इफ बैंक इज चार्जिंग 10%, बट एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट इज वेरी लेस, नियर बाय 4 to 3%। गवर्नमेंट बैंक्स का होता है, प्राइवेट बैंक्स का अगर जाओगे ज्यादा से 5 to 6%। गेटिंग इट? समझ में आया? बट पॉइंट क्या होता है, गाड़ी अटकता कहां पर है? सर तो ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन गाड़ी इधर अटकता है कि बैंक का जो प्रोसेस होता है लोन देने का, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। से पीपल विल आस्क यू टू कम, ब्रिंग पेपर्स, ब्रिंग लाइसेंस, ब्रिंग सैलरी स्लिप, ब्रिंग आईटीआर, 3 साल का आईटीआर, इनकम इतना होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द कोलैटरल, रखो गिरवी रखो, मतलब कोलैटरल का मतलब कुछ मॉर्गेज रखो, गेटिंग इट? सो वहां पर थोड़ी पब्लिक अटक जाती है। कोई इंस्टीट्यूट में लोन मिलता है, कोई इंस्टीट्यूट के लिए मिलता है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो आधे से बच्चे यहाँ पे हट जाते हैं। गेटिंग इट? बट दिस इज द बेस्ट पार्ट। दे अंडरस्टूड? ओके, तो ये कौन सा आपको समझ में आया? ये लोन का पैटर्न होता है। सो वैसे मैंने आपको क्या बोला, अभी अपना चल रहा है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर कॉमर्शियल बैंक सब आ जाए, जिनका कंट्रोल किसके पास है? आरबीआई। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन है? गांव में सबसे ज्यादा लोन तो यही देते हैं भैया, नॉन इंस्टीट्यूशनल में। इसके अंदर आते हैं मनी लेंडर एंड लैंडलॉर्ड, जमींदार और साहूकार। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? दे आर गिविंग द लोन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, मतलब these people are exploiting the farmers। जो भी पुअर फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, those who have taking the loan from the non institutional credit, ये बेटे उधर ही रखो, आप पी लो थोड़ा एक एक मारा। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंदर क्या होता है, मतलब नॉर्मली देखो साहूकार और जमींदार के ऊपर तो कोई आरबीआई का कंट्रोल है नहीं। तो मैं गांव का बहुत बड़ा साहूकार हूँ, जमींदार हूँ, मुझे ये 2-4 बच्चे मेरे पास आए, सर हमें खेती करना है, बोला आओ भाई ठीक है आओ काटो साले तो मैं लूंगा। मैं बोला बोला लाला मुझे लोन चाहिए, पुराने जमाने में लाला बोल, तो लाला क्या करेगा? लाला पहली बात गांव में होता है रे यार, जो साहूकार जमींदार वो बोले कि भाई मैं लोन दे देगा, पहले का शुरुआत का, जैसे मैंने क्या बोला, कोलेटरल रखना पड़ेगा। तुम लोग लोन लेने के लिए आए हो मनी लेंडर के पास, तुम लोग लोन लेने के लिए आए हो किस लाला के पास, लैंडलॉर्ड के पास। तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? लैंडलॉर्ड विल चार्जेस वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट थिंग, बट आपको कुछ रखना पड़ेगा गिरवी। क्या रखोगे? आप अपना खेत गिरवी रखोगे, आप अपना घर गिरवी रखोगे, या फिर वो पुराने जमाने के मूवी में माँ के कंगन वो मदर इंडिया में देखा था, मेरे माँ के कंगन लौटा दे लाला। Understood? They are giving you loan,
they are giving you loan. दो तीन चीजें होते हैं. पहला तो rate of interest is very high. Because why rate of interest is very high? Because this is not an institutional credit. It is institutional credit में rate of interest is decided by the RBI. Yes or no? Rate of interest will decided by the RBI because the control by RBI. But here there is no control of government. There is no control of RBI. So rate of interest is not decided by. There is no control. मेरे सर के ऊपर कोई है भाई तेरे को पैसा चाहिए तो ले लेना तो जा. सीधी सी बात है. अब तेरे को जरूरत है तो लेगा. अब मैं 10% बोलूं, 15% बोलूं, 20% बोलूं, तुझे लेना है तो ले, नहीं जा. क्लियर है ना? So I charge very high rate of interest. Plus दूसरा पॉइंट क्या है? I will ask for a collateral. Collateral का मतलब समझ में आया ना? कुछ तो गिरवी रख. Then only I will give you the loan. Understood? तो बोल तो यही आज का लेक्चर का जो समरी था, ये यही था. अब मैं कुछ अलग नहीं पढ़ाने वाला हूँ. जितना मैंने शॉर्टकट में अभी तक आपको समझाया ओरल में, वो सिर्फ आपको थ्योरेटिकली टेक्स्ट बुक में पढ़ना है. इसके अलावा आज के लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं पढ़ाने वाला हूँ. मतलब शॉर्टकट में मुझे जो पढ़ाना तो मैंने पढ़ा दिया है, बट आपने को सिर्फ टेक्सचुअल लैंग्वेज देखना है. दैट इज द ओनली पार्ट. जस्ट हैव अ लुक. Anyone want to read? Stand up. नहीं आवाज लाउडर है तेरा ना? नहीं है. हाँ बाकी सब चीज के लिए लाउडर है. So much stand up. Not see there is a bold handwriting. Page number 33. Source of agriculture credit in India. There is two part of agriculture source, right? Most is the non-institutional and then is the institutional. Read only non-institutional. One paragraph. The non-institutional finance form an important source of rural credit in India, constituting around 40% of total credit in India. Wait करो. अब सुनो. यहाँ तक जितना उसने पढ़ा, जी कभी भी ना, see एक बात बोल, English when it is difficult, when we read in a fast, we try to speak. हम लोग ना learn करने जाते हैं English, understand करने नहीं जाते. अब वो पढ़ लेते हैं फटाफट, बाद में एंड में पता चलता है. होता है ना ऐसे, मेरे साथ भी होता है. हम लोग ना बोला है कि रीड करो घर पे, रीड करने का अपना घाप बाद में कुछ समझा कुछ नहीं समझा. So why we are not learning? हम लोग को रीड करने बोला, रीडिंग कर रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, राइट? जैसे कि now he started non-institutional credit of agriculture in India. See, first line में clearly लिखा है the non-institutional finance form is an important source in a rural area. मतलब गांव में सबसे important अगर जरिया है लोन लेने का तो वो कौन सा है? non-institutional है. ये कितना डिफिकल्ट था? नहीं. उसके बाद क्या लिखा है? गांव में ज्यादातर नीचे वाले लाइन constituting for around 40% of total credit area. मतलब भारत जितना लोन देता है ना 100% लोन, उसमें से 40% लोन देने वाले लोग कौन है? तो मतलब ज्यादातर लोन, आप यू कैन इमेजिन दैट इफ गवर्नमेंट इज गिविंग यू 100 रुपीज वाला लोन तो उसमें से 60% ओनली गवर्नमेंट का होता है, बट 40% पीपल आर गिविंग द लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. एक लाइन पढ़ लेना, डॉट रहेगा उधर रुक जाना. The interest charged by the non-institutional lenders is usually very high. ये भी मैंने बता दिया, आपको समझ में आया? सर ये लोन तो देते हैं बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, ये भी बताया. आगे बढ़ो. The land or other assets are kept as a collateral security. सर ये तो मैंने बोला इनका प्रॉब्लम तो ही है. एक तो दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेकंड वी हैव टू डिपॉजिट सम कोलैटरल प्रॉपर्टी. घर गिरवी रखो, खेत गिरवी रखो या फिर माँ के कंगाल.
So Lala. So the point is that इनका problem बहुत simple है. 40% people are giving the loan, non-institutional वाले. But the problem, rate of interest is very high. Second problem, we have to deposit as a security. They charge our assets like a collateral security. The important sources of non-institutional credit are as follows. First, money lenders. Money lending has been a widely prevalent profession in the rural areas. The money lenders charge huge rate of interest and mortgage the property of the cultivators. It's called mortgage, right? Mortgage. सुनो ये कोई मनी लेंडर मतलब कौन होता है? साहूकार, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया. तो गांव में एक इंपॉर्टेंट सोर्स और एक है जो लोन देता है, उसका नाम है मनी. तो मनी लेंडर इज an important source in a rural area, those who are providing the agriculture credit. पहला point. But he provide you, he gives you loan, he gives you credit, but he charge very huge. लिखा है ना? Huge मतलब high rate of interest. Plus against that you have to keep some mortgage. Mortgage का मतलब होता है गिरवी रखना. When he offer you loan, you have to, as a security, you have to deposit some mortgage. आप कुछ चीज, सोना या फिर घर या फिर some land, जमीन, आप जब गिरवी रखोगे, then only he will give you loan. That's called money lender. तीन ही चीजें money lender के बारे में सीखना था. So गांव में money lender is an important source of giving the credit finance to the rural people, but he charge very high rate of interest. And last वाला क्या था? We have to deposit some mortgage. अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखो और लोन ले लो. बाद में क्या होता है? लाला कुछ गड़बड़ कर लेगा और प्रॉपर्टी हड़प लेगा. ये चीज होती थी, राइट? पुराने जमाने में. बैठ जाओ. एक लास्ट वाला रीड करो, खत्म हो गया. Other private sources, first, traders, landlords, commission agents, etc. Credit from relatives, friends, etc. ये सिंपल है. ये अभी और सर बेटो, नॉन इंस्टीट्यूशनल का और क्या सोर्सेस हो सकते हैं? बहुत सिंपल है. अदर सोर्सेस. तो अदर सोर्सेस में कौन कौन आएगा? ट्रेडर जो बिजनेस करते हैं. दूसरा लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार. साहूकार जमींदार अलग होते हैं. ओके. उसके बाद और कौन होता है? कमीशन एजेंट मतलब द पीपल लाइक, अरे मैं तेरे को लोन चाहिए, मैं अरेंज करके देता हूँ, मेरे को इतना पैसा मिलेगा. That's called commission agent. और नीचे कोई फ्रेंड से ले लो, रिलेटिव से ले लो, that's the other. उससे अलग और कोई ऑप्शंस नहीं है. नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में यही है ना? उधारी, अरे रिलेटिव से ले लेना, जान दे, या फिर फ्रेंड से ले ले. These are the, क्योंकि इसके अंदर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है. So these are the non-institutional credit. Understood? So non-institutional credit understand? एक था उसके अंदर मनी लेंडर और अदर सोर्सेस, बस यही था. पर सबसे पढ़ने वाली चीज क्या थी? यही थी कि इसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूशनल मतलब गवर्नमेंट का और आरबीआई का कंट्रोल होता है. इट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. बराबर. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब होता है जिसके ऊपर आरबीआई और गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है. सेकेंडली, दीस पीपल आर ऑफरिंग लोन बट दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. प्लस दे आस्क यू डिपॉजिट एंड एज अ सिक्योरिटी दे विल आस्क यू कोलैटरल प्रॉपर्टी, गिरवी रखने के लिए, मॉर्गेज रखने के लिए कुछ भी. नाउ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कौन रीड करेगा? दोनों आधा रीड करो. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है. वेट 4-5 लाइन पढ़ लिया इसने. अभी इसके अंदर क्या था रीड करने जैसा और समझने जैसा. सो नाउ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. नाउ